नमस्कार मित्रों, मैं सीमा सिंह। हर हर महादेव। मित्रों, आपको तो याद है ना, महाराष्ट्र के दो भाई ठाकरे भाई, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। महाराष्ट्रीय राजनीति में कभी ये ठाकरे भाइयों की तूती बोलती थी, डंका बजता था। पर अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हाशिए पे चले गए जब से इन लोगों ने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ा है। खैर, ये राज ठाकरे ने तो हमेशा नफरत की राजनीति की है। इन्होंने गुंडागर्दी की है, मतलब ये जो हिंदी, जिनको हिंदी आती है और मराठी नहीं आती, उसके साथ मारपीट करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तो इतने सालों से राज ठाकरे यही करते आ रहे हैं कि उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट, नफरत की राजनीति, भाषाई राजनीति, भाषाई नफरत फैलाते थे। पर आज तक उनकी राजनीति नहीं चमकी, ना उनका कैरियर चमका। पर अभी भी राज ठाकरे को समझ नहीं आ रहा कि नफरत की राजनीति की अगर वो करेंगे तो हाशिए पे रहेंगे। अब 20 सालों के बाद दोनों भाई उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे मिलके बीएमसी का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। आपको तो पता होना चाहिए कि बीएमसी महानगर पालिका दुनिया के सबसे अमीर 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 नगर पालिकाओं में से एक है। इनका बजट 74,427 करोड़ है। 2025 और 26 का बजट है, जो कि दुनिया के 50 देशों के जीडीपी के बराबर है और भारत के कई राज्यों को मिला के उनके जीडीपी के बराबर है, जैसे कि मिजोरम। तो बीएमसी के पास बहुत पैसा है मित्रों, इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति पार्टियां बीएमसी में चुनाव लड़के जीतने के लिए आतुर हैं। क्योंकि जो जो बीएमसी का चुनाव जीत जाएगा, जिनका बहुमत होगा, उनकी पांचों उंगलियां घी में होगी, मलाई में होगी। बहुत पैसा है। तो कांग्रेस ने तो बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। और अजीत पवार मोदी महाराष्ट्र में मोदी सरकार के अंडर में है, गठबंधन में। पर उन्होंने बोला कि मैं बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ूंगा। और इधर जैसे जैसे बीएमसी का चुनाव पास आएगा, वैसे ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हिंदी भाषी लोगों की पिटाई करेंगे, उनको पीटेंगे और मराठी मानुस, मराठियों का अधिकार के बारे में बातें करेंगे। जो नफरत की राजनीति, सीधे नफरत की राजनीति है। तो वो सोचते हैं कि हम हिंदी भाषियों मराठियों को आपस में लड़वा के अलग करके मराठियों का दिल जीत लेंगे और मराठी हमें वोट देंगे। पर ऐसा नहीं है। अभी महाराष्ट्र में कई स्थानीय चुनाव हुए जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बहुत बुरी तरह हार हुई। ये राज ठाकरे का तो खाता भी नहीं खुला। पर इन दोनों भाइयों को अभी अक्ल नहीं आई है। अभी भी ये वही बोल रहे हैं कि नहीं, ये मोदी मोदी सरकार मराठियों के अधिकार छीन रहे हैं, हिंदी लागू करके ये मराठी संस्कृति खत्म करने जा रहे हैं। अरे, मराठी लोग क्या भारत के देश से अलग हैं? भारत के हिंदुओं से अलग है जो उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी? ये जो तुम नफरत की राजनीति कर रहे हैं दोनों भाई बीएमसी का चुनाव लड़ने के लिए, तो ये तो बुरी तरह से हारेंगे। एमएनएस, ये राज ठाकरे की पार्टी, तो ये पिछले 20 साल से लड़ रही है। 1 सीट, 2 सीट, कभी कभी 0 सीट हैं। तो इन दोनों भाइयों को अभी भी अक्ल नहीं आई है। और कांग्रेस तो पूछो ही मत। पता नहीं कौन सा ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया। सोच रहे कि हम बहुमत में जीत जाएंगे। ठीक है, अजीत पवार अलग हो गए तो इससे बीजेपी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को तो फायदा ही होगा कि चलो सीटें मतलब नहीं बांटनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे जैसे ये चुनाव, बीएमसी का चुनाव ये जनवरी में होगा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक होगा, ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की गुंडागर्दी महाराष्ट्र में बढ़ती जाएगी। ये लोगों को जो हिंदी बोलते हैं उनको पीटेंगे कि तुम मराठी बोलो, तुम्हें हिंदी क्यों नहीं आती। ऐसे वीडियोस काफ़ी वायरल होंगे और इस मराठी और हिंदी भाषा को तूल दिया जाएगा। ठीक है, वो हो भी रहा है। फिर से मतलब ये राज ठाकरे की पार्टी कार्यकर्ता, उद्धव ठाकरे कार्यकर्ता फिर से गरीब लोगों के साथ गुंडागर्दी शुरू कर दी है। ये रिक्शे वालों को, ठेले वालों को, अ, दुकानदारों को तंग करते हैं कि तुम हिंदी हिंदी नहीं मराठी में बोलो। अरे, इनकी हिम्मत है तो तुम सबसे पहले ये बॉलीवुड जो फिल्म बनाते हैं ना, हिंदी में रिलीज़ करते हैं, हिंदी फिल्म आते हैं, इनको बंद करो ना। तो इनको क्यों बंद कराओगे? क्योंकि पैसा आता है। तो वहाँ तो हिम्मत है नहीं। तो
अब बीएमसी चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति काफ़ी गरमा रही है। ठीक है, सब इस चुनाव को लड़ने के लिए पागल हो रखे हैं। भैया जब पैसा है बीएमसी में इतना तो पागल होंगे नहीं। वहाँ ये अजीत पवार अलग खिचड़ी पका रहे हैं, शरद पवार अलग खिचड़ी पका रहे हैं। ये अजीत पवार बोल रहे, कभी कांग्रेस से गठबंधन की बातें कर रहे हैं, कभी बीजेपी में तो है ही, कभी बोल रहे हम बीजेपी से अलग होंगे, कभी शरद पवार, उनका है कि शरद पवार से हाथ मिलाएंगे या इससे क्या नाम है उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाएंगे। मतलब सब अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। पर बीएमसी चुनाव में भी जीत किसकी होगी? भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ही होगी। क्योंकि ये जो तुम नफरत की राजनीति करते हो, गरीब लोगों को से मारपीट करते हो, इससे महाराष्ट्र की जनता तंग आ गई है। पहले भी तुम करते थे, महाराष्ट्र की जनता ने कभी तुम्हें सर पे नहीं चढ़ाया। जब तुम बिना बिना चुनाव जीते तुम गुंडागर्दी करते हो, गरीब लोगों के साथ मारपीट करते हो मराठी भाषा सिखाने के लिए, तो फिर तुम जीत जाओगे तो फिर तुम क्या करोगे? तुम तो पानी में ही आग लगाओगे। तो ये ठाकरे ब्रदर्स बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम ये नफरत की राजनीति करके बीएमसी का चुनाव जीत लेंगे और अपना जीत का झंडा बुलंद करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है बीएमसी चुनाव में। और इन दोनों ठाकरे ब्रदर्स पे पूरे देश दुनिया की नज़र रहेगी। ये दोनों भाई तो मतलब ऐसे मिलते हैं, ऐसे मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जैसे कि इन दोनों के मिलन से ये भारत का इतिहास बदल गया, एक क्रांति आ गई है भारत में। एक भाई तो हमेशा ज़ीरो ही लेके आता है। उद्धव ठाकरे जब तक बीजेपी के साथ थे तो उनके दिन अच्छे चल रहे थे, पर उन्होंने एक तरह से हिंदुत्व की राजनीति छोड़ दी, कांग्रेस से हाथ मिला लिया, ये शरद पवार से हाथ मिलाया, तब से वो उद्धव ठाकरे की पार्टी जनता के दिलों से उतर चुकी है। और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर भी है, जो मुंबई में मुस्लिम पार्टियों के साथ भी गठबंधन कर रही है। तो इनसे तो हिंदुत्व की बात करना ही बेकार है। इनसे ये लोग हिंदुत्व के बारे में काम करेंगे, सोचना ही बेकार है। ठीक है, जय हिंद।